प्रिय देशवासियों, आज आपके सामने एक ऐसी खबर लाता हूं जिसके लिए हम सबको विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। पिछले 75 साल से हमारी खामोशी ने ही इस देश को बर्बाद कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता जी ने मुसलमान के लिए 5,330 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। सैंक्शन इसलिए था कि वहाँ पर ये रकम मदरसों में दी जाएगी। और मदरसों में पढ़ाई किस चीज़ की होती है? तो कहा जाता है कि शरीयत का कानून संविधान से बड़ा है। आतंक की बातें सिखलाई जाती है और उनके कर्म के मुताबिक चलेंगे, संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे। इस तरह के मदरसे में सरकार पैसा दे और मुसलमानों को किस लिए? तो वो माइनॉरिटी में है। मुझे बताइए दोस्तों, जिस देश में 20 करोड़ मुसलमान हो उसको माइनॉरिटी कैसा किया जाता है? विश्व में करीब 35 देश है जहां पर 20 करोड़ की बस्ती नहीं है और हमारे देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमान को माइनॉरिटी का दर्जा देकर उसे बेनिफिट दिया जा रहा है। पिछले 75 साल में हिंदुओं ने कुछ नहीं किया, चुप बैठे। भूल जाइए हिंदुओं को, हम इस देश के नागरिक हैं, हम एक देश के नागरिक के हिसाब से बात करेंगे। पिछले 75 साल में जो कुछ भी कानून बने वो सभी मुसलमानों के लिए ही बनाए गए, चाहे पर्सनल लॉ हो। विश्व के किसी देश में ये ऐसा कानून नहीं है। आप माइनॉरिटी एक्ट बताइए, जो कुछ भी हमारे देश में है ना वो और कहीं नहीं है। इसके बाद इस तरह से माइनॉरिटी के नाम पर देना पैसे, ये भी बहुत गलत बात है कि जिसकी 20 करोड़ की आबादी हो उसको माइनॉरिटी, और फिर बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, ये सब बात हम जब करते हैं तो समझ लीजिए कि इस देश में एक समान न्याय, आर्टिकल 14 का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या किया गया? मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा, मंदिरों की संपत्ति ऊपर सरकार ने, लेकिन मस्जिदों पर नहीं। यानी पिछले 75 साल में देखिए कि इस देश के नागरिकों के साइलेंट ने, फिर चाहे हिंदू मेजॉरिटी हो, कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा अन्याय 75 साल में किया गया। अभी वेस्ट बंगाल में 5,330 करोड़ रुपया मदरसों को देना, और अगर हम चुप बैठते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके टैक्स के पैसा का उपयोग मदरसों के लिए किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में आतंकी बनते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय पर हम सबको आगे आना होगा, और कोई भी कानून अगर सरकार का इस तरह का बनता है तो उसका विरोध मिलकर करना होगा। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक लोग कम से कम इस तरह के पब्लिक के पैसे के दुरुपयोग के लिए विरोध करने के लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़े। जितने भी कानून हमारे संविधान के विरुद्ध बनते हों, फिर चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड बना हो, चाहे मंदिर के साथ अन्याय किया गया हो, चाहे मदरसों को पैसा दिया गया हो, या कोई भी ऐसा कानून जो देश के हित में नहीं है, उसका विरोध करने के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अब इसके लिए अधिक से अधिक लोग सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़े। हर गलत काम के लिए जो इस देश के लिए खतरा साबित होता है उसका कार्य सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस करेगी। ये 5,330 करोड़ रुपया देना पब्लिक का पैसा और सिर्फ एक कौम के लिए, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में भी है और हमारे संविधान के लिए संधि बनाए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध भी है। तो आइए मिलकर इस विषय का विरोध करें, और विरोध करने के बाद आगे जो भी कदम उठाना है वो कदम मिलकर उठाएंगे। आप सभी को इसके साथ एक फॉर्म भेज रहे हैं, वो फॉर्म आप भरकर सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के साथ जुड़ें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय हिंद।